हमारी चैट जीपीटी की सीरीज़ में ये मेरा एक नया वीडियो है। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि चैट जीपीटी का यूज़ करते हुए हम डॉक्यूमेंट्स के साथ कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है वर्ड और पीडीएफ फाइल का, उसमें से अगर हमें कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। आज मैं आपको इसका एक और यूज़ केस बताऊंगा जो जितने भी हमारे एडवोकेट फ्रेंड्स हैं उनको बहुत काम का लगेगा। वो है, हमारे पास अगर कोई जुडिशियल ऑर्डर है और हमने उसकी अपील या रिवीजन फाइल करनी है तो हम चैट जीपीटी की मदद से उसको जल्दी से जल्दी कैसे बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको अपने चैट जीपीटी के कंसोल पे लेकर चलता हूँ। देखिए, अब मेरे फैक्ट्स क्या हैं। मेरे फैक्ट्स ये हैं कि मैंने साउथ ईस्ट दिल्ली कोर्ट में एक 156(3) के अंडर मैंने एक पिटीशन फाइल की थी। इट वॉज रेड विद सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी, जो कि सुपरटेक के अगेंस्ट थी। अब मजिस्ट्रेट साहब ने उसमें 156(3) में कि मेरी जो एप्लीकेशन थी वो डिसमिस कर दी और मुझे 200 के अंदर प्रोसीड करके मेरे क्लाइंट को एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए कहा। अब मेरी इसके अगेंस्ट रिवीजन पिटीशन बनती है, तो मेरे को अब इसकी रिवीजन पिटीशन बनानी है। हमने क्या किया, हमने चैट जीपीटी के अंदर ये ऑर्डर अपलोड कर दिया। अपलोड मैं कैसे करते हैं मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ, लेकिन जिसने पिछला वीडियो ना दिखा हो उनके लिए मैं दोबारा से दिखाता हूँ अपलोड कैसे करते हैं। तो ये देखिए, जो @ का साइन है हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर मेरा गूगल ड्राइव या माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पे है तो वहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता हूँ, पर मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्यूटर पे है, तो मैं क्लिक करूँगा अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे। अपलोड, तो ये मेरे जो है मेरे फाइंडर में आ गया। मैक में इसको फाइंडर कहते हैं। और ये मेरा ऑर्डर है, मैंने इसको अपलोड कर दिया। देखिए, इट विल टेक कपल ऑफ सेकेंड्स एंड दिस ऑर्डर इज नाउ अपलोडेड। ये मैंने अपलोड कर दिया। ये देखिए अपलोड हो गया। बहरहाल इसको छोड़ते हैं। तो दिस इज हाउ वी अपलोड। अब ऑर्डर अपलोड करने के बाद मैंने चैट जीपीटी को बताना है कि मेरी यथास्थिति क्या है, व्हाट इज माय करंट सिचुएशन। तो मैंने क्या लिखा कि देयर वाज अ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल्ड विद जेएमआईसी साउथ ईस्ट दिल्ली। ध्यान रहे, आफ्टर बीएनएसएस नाउ दे आर नो मोर कॉल्ड एज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स। द मजिस्ट्रेट्स इन दिल्ली ऑल्सो आर कॉल्ड एज जेएमएफसी और जेएमआईसी। JMIC South East Delhi under section 156 subsection 3 read with 200 of CRPC against Messrs Supertech Limited and others. The complaint was dismissed under section 156(3) by the learned JMIC and he decided to proceed under section 200 of CRPC. ये तो मैंने चैट जीपीटी को बता दिया कि मेरी करंट सिचुएशन क्या है। नाउ अब मैं उसको दूंगा डायरेक्शंस, कमांड्स। कमांड मैंने क्या दिया कि नाउ आई वांट टू फाइल अ रिवीजन पिटीशन इन द कोर्ट ऑफ सेशंस अंडर द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ बीएनएसएस। देखिए, 1 जुलाई 2024 के बाद हमें पता है बीएनएसएस लग गया है, तो मुझे अब बीएनएसएस के सेक्शन चाहिए। हेल्प मी विद ड्राफ्टिंग द रिवीजन पिटीशन, द कॉपी ऑफ ऑर्डर इज अटैच्ड। अब चैट जीपीटी को मालूम पड़ गया कि मेरी स्थिति क्या है। माई करंट सिचुएशन इज दैट माई 156(3) हैज बीन डिसमिस्ड एंड द कोर्ट इज प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी। एक, और दूसरा ये कि मुझे इसकी रिवीजन फाइल करनी है, और तीसरा ऑर्डर जो था वो मैंने चैट जीपीटी को दे दिया है। अब देखिए, चैट जीपीटी जो है ना, ऑर्डर से रेलेवेंट डिटेल्स निकाल के मेरे को एक बहुत ही बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर देगा। देखिए, बहुत ही बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर है। इसके बेस पे आप फाइल करेंगे तो रजिस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अगर कर लेगी तो डिसमिस डेफिनेटली होगी। अब जो सबसे काम की चीज़ जो चैट जीपीटी ने मेरे लिए की है वो ये की है कि ये एक रेलेवेंट जजमेंट जो है दिल्ली हाई कोर्ट की वो डाल दी है, दैट इज स्किपर बेवरेजेस। अगर आप ध्यान दें, इसमें मेरे हेड नोट में जो सेक्शंस हैं वो बीएनएसएस के नहीं हैं, वो सीआरपीसी के हैं। मैंने क्या कहा था कि मुझे बीएनएसएस चाहिए, चैट जीपीटी ने क्या डाला, सीआरपीसी। वो इसलिए क्योंकि बीएनएसएस नया आया है और चैट जीपीटी इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसको ट्रेन करना पड़ता है। तो ना तो अभी वो पीछे ट्रेन हुआ होगा, जो ट्रेन हुआ होगा वो लेटेस्ट वर्जन होगी, वो हमें फ्री में नहीं मिलती, वी हैव टू पे फॉर इट, और मैं हमेशा फ्री वर्जन यूज करता हूँ। दूसरा, अभी तक मैंने बीएनएसएस का चैट जीपीटी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए चैट जीपीटी को भी नहीं पता कि सीआरपीसी का मतलब अब बीएनएसएस हो गया है, तो उसने सीआरपीसी डाल दिया जो उसको पहले से पता था।
पर मुझे चाहिए BNSS, तो मैं दिखाऊंगा चैट जीपीटी को BNSS पे कैसे लेके आया हूं मैं। बहरहाल अब मैंने इसको क्या, प्लीज इनकॉर्पोरेट द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ BNSS। अब देखिए, इज दिस कमांड कंप्लीट? यू मे थिंक यस इट इज कंप्लीट, बट चैट जीपीटी के लिए, क्योंकि चैट जीपीटी इंटेलिजेंट नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल है, तो वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, जितना उसको सिखाया बस उतना उतना ही लगाएगा, पर लगाएगा ठीक ठीक तरह से। तो अभी उसको नहीं पता कि BNSS का मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। तो चैट जीपीटी, अच्छा दूसरी बात, चैट जीपीटी से आप कुछ करने के लिए कहेंगे, अगर उसके वो नॉलेज में नहीं होगा तो वो उससे मिलती जुलती कोई चीज़ लेके उसको आपके कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करके दे देगा, जो कि बिल्कुल ही गलत होगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वैसे ही चूंकि मेरा खुद का कमांड गलत था या इनकम्प्लीट था, तो चैट जीपीटी ने वही किया, मुझे एक गलत सा उसने यहाँ पे क्लॉज बनाकर दे दिया। बहरहाल सिंस आई न्यू द सेक्शंस, तो मुझे पता था ये गलती कर दी है चैट जीपीटी ने, और एंड आई रियलाइज दैट इट्स नॉट द मिस्टेक ऑफ चैट जीपीटी, इट्स माय ओन मिस्टेक। तो मैंने क्या कहा, पहले तो प्लीज रिमूव द रेफरेंस ऑफ BNSS, क्योंकि मैं नहीं चाहता था गलती से भी कोई गलत चीज़ मेरी पिटीशन में चला जाए। तो देखिए उसने यहाँ से भी हटा दिया, उसने दो जगह रेफरेंस डाला था, एक तो यहाँ पर डाला था और उसने यहाँ पर डाला था, ये दो जगह उसने रेफरेंस डाले थे जो कि रॉन्ग थे, तो उसने यहाँ से भी हटा दिया और प्रेयर से भी हटा दिया। तो मेरी पिटीशन वही बन गई जो मेरे BNSS के रेफरेंस से पहले बनी थी, जो कि पार्शली करेक्ट थी, पर मुझे चाहिए BNSS का सेक्शन। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको क्लैरिफाई किया, प्लीज ऐड द सेक्शंस ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नाउ चैट जीपीटी हैज टू इंटरप्रेट CRPC एस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ओनली। अब देखिए, it takes the exact references of BNSS for the sections which corresponds to section 397 and 399 of the CRPC। तो मेरा BNSS के सेक्शंस आ गए। अब सेकंड प्रॉब्लम मेरे आगे क्या है कि स्किपर बेवरेजेस की साहब इन्होंने जजमेंट डाल दी है, एंड आई हैव गॉट नो आइडिया अबाउट व्हाट स्किपर बेवरेजेस हैज़ टू से। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं स्किपर बेवरेजेस को गूगल करूं, जजमेंट को डाउनलोड करूं, उसका रेशो निकालूं, फिर देखूं कि कहाँ पे इलीगैलिटीज़ हुई है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर में, या फिर लेट चैट जीपीटी डू दिस फॉर अस। तो साहब मैंने क्या किया, उसको लिखा, मैंने कहा जी प्लीज़ एक्सप्लेन द रेशो ऑफ जजमेंट ऑफ स्किपर बेवरेजेस, दैट द बेस्ट वे। अब देखिए चैट जीपीटी मुझे स्किपर बेवरेजेस की रेशो निकाल के देता है। देखिए, आई गेस मोस्ट ऑफ द एडवोकेट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, दे मे बी दे रादर वुड बी अवेयर ऑफ द जजमेंट ऑफ स्किपर बेवरेजेस बाय दिल्ली हाई कोर्ट। तो इसमें बेसिकली क्या है कि देयर हैज़ टू बी कंप्लेंट अगेंस्ट द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 156(3) टू इन्वोक द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर द FIR। तो इसमें दो बेसिकली चीज़ें थी कि एक तो ये कि ऑफेंस जो होना चाहिए वो सीरियस नेचर का होना चाहिए, दूसरा देयर मस्ट बी नीड ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन टू कलेक्ट द एविडेंसेस। तो अब जितने मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो यही करते हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब आपने, अब वही प्रॉब्लम है कि आप 156(3) लगाते हैं, उसमें एविडेंस लगा देते हैं, तो मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि साहब एविडेंस तो आपके पास है, सो यू डोंट नीड द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। और दूसरा, द ऑफेंस इज नॉट ऑफ सीरियस इन नेचर, जनरली वो एविडेंस को बेस बनाते हैं। तो उसने मेरे को ये रेशो बनाकर दे दी, पर रेशो से मेरा काम नहीं चलेगा ना। मुझे ये भी देखना है ना कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर में स्किपर बेवरेजेस के अंदर जो डायरेक्शन थे उसकी वायलेशन कहाँ कहाँ पे हुई है। तो मैंने उसको लिखा, प्लीज टेल मी हाउ डिड द लर्नेड JBFC मिस इंटरप्रेटेड द डायरेक्शंस ऑफ स्किपर बेवरेजेस, बेसिकली डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट इन स्किपर बेवरेजेस आना था, पर दिस ऑल्सो वर्क्स वेल विद चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी ने कुछ अंग्रेजी बनाकर दे दी, विच इज़ काइंड ऑफ ओके, एंड आई एम नॉट गेटिंग इनटू दीज डिटेल्स। अब इतने से भी मेरा काम नहीं चलता, बिकॉज वट एवर मिस्टेक्स और वट एवर इलीगैलिटीज आर देयर इन द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, दे हैव टू रिफ्लेक्ट इन माई रिविजन पिटीशन। मुझे तो ये भी चैट जीपीटी से काम कराना है, मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं, मैं क्यों मेहनत करूं, चैट जीपीटी इज देयर एज आवर असिस्टेंट।
तो साहब हमने उसको कमांड दिया कि इनकॉर्पोरेट देम एज ग्राउंड्स इन द रिवीजन पिटीशन। देखिए अब ब्यूटीफुली चैट जीपीटी ने मेरे को ये ग्राउंड्स बना कर दे दिए। एक और आइटरेशन मैंने की थी, ये देखिए ये ग्राउंड्स बना कर दे दिए। आपको लगेगा ये आधी आधी लाइनें हैं, इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि आपने इसको यहाँ पे लिखना कॉपी कोड, कॉपी हो गया। वैसे तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट में करना है आपको, पर मैं आपको सिंस आई डोंट वांट टू ओपन दी वर्ड एट दिस पॉइंट टाइम, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है। ये देखिए ये हैं जो उसने इलीगैलिटीज निकाल के दी हैं विज़ दी ऑर्डर ऑफ डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट इन दी स्किपर बेवरेजेस केस। तो साहब आपने ये पूरी की पूरी कॉपी करनी है, वर्ड में पेस्ट करनी है और अपने हिसाब से फॉर्मेट कर लेना है। और इसमें इफ इन केस देयर इज समथिंग मिसिंग you can further ask ChatGPT to incorporate those things. If in case there is nothing is missing, then you are good to file your revision petition. जो तो मेरे हिसाब से ये रिवीजन अगर मैं अपने आप बनाता तो शायद 1-1.5 घंटा लगता। ChatGPT की मदद से मैंने शायद in less than 5 minutes I was able to make this revision petition. So guys, with this I end the demo. With the word that please use ChatGPT as much as possible। बहुत आपकी हेल्प करेगी। सबसे बड़ी आपकी हेल्प ये करेगी कि आपकी अंग्रेजी बिल्कुल ठीक रहेगी एंड यू विल नॉट बी अ लाफिंग स्टॉक व्हेन यू फाइल द पिटीशन एंड इट गोज इन फ्रंट ऑफ अ मजिस्ट्रेट और अ जज whose English is far better than yours. So guys, thanks a lot for watching this video, and if in case you have used ChatGPT and you have got better and more novel ways of using ChatGPT, please share with us. Thank you.